very warm welcome, children. I, Shivani Kohli from GGIC Rajpur District, Dehradun, welcome you all to Gyandeep program of DD Uttarakhand. बच्चों, हर रोज की तरह जैसे हम सेशन स्टार्ट करने से पहले आईज क्लोज करके एक माइंड रिफ्रेशिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो आइए हम आनंदम की एक एक्सरसाइज करें जिससे आपका माइंड रिफ्रेश हो जाए और आप बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाएँ। तो बच्चों, एक आप अपनी आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि हम अपनी सांस पर कंसंट्रेट करें, उनको महसूस करने की कोशिश करेंगे और धीरे 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 अपनी सांस बाहर छोड़ेंगे। तो लेट्स क्लोज आवर आईज चिल्ड्रन। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। बच्चों, अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ओपन योर आईज। लास्ट सेशन में बच्चों हमने चैप्टर पढ़ा था डेजर्ट एनिमल्स और हमने डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। बहुत सारे एनिमल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, हमने चर्चा की, बताया मैंने आपको कि किस तरीके से जो एनिमल्स हैं वो डेजर्ट में, रेगिस्तान में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी होती है, पानी की कमी होती है, बहुत दिनों तक उनको पानी नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता और पानी जो है उनको इस वजह से नहीं मिल पाता क्योंकि वहाँ बहुत कम बारिश होती है, महीनों महीनों तक बारिश नहीं होती, कभी कभी साल भर तक भी बारिश नहीं होती। और आप सोचो, बगैर पानी के हम लोग एक दिन भी नहीं रह सकते और वो लोग जो है कितने कितने महीनों तक बिना पानी के रहते हैं। तो उस बारे में मैंने आपको बताया कि कैसे वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं, किस तरीके से वो पानी की कमी की पूर्ति करते हैं, अपने खाने के लिए कैसे वो इंतज़ाम करते हैं, किस तरीके से वे अपने बच्चे पालते हैं। तो हमने गर्बल्स के बारे में पढ़ा। तो गर्बल्स के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वो अपने आप को जैसे बहुत गर्म होता है, अपने आप को ठंडा रखने के लिए वो कहाँ चले जाते हैं? अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड मीन्स ग्राउंड के नीचे, और वहाँ अपने आप को ठंडा रखते हैं वहाँ, क्योंकि अर्थ के नीचे थोड़ा सा ठंडा होता है, तो वो वहाँ चले जाते हैं और अपने आप को कुछ टाइम तक वहीं रखते हैं। जब उनको लगता है कि अब थोड़ा सा मौसम ठीक हो गया, तब थोड़ा बाहर आते हैं वो लोग, है ना। और फिर हमने पढ़ा था डार्कलिंग बीटल्स के बारे में। जो डार्कलिंग बीटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत ही स्मार्ट एनिमल होता है। अपनी पानी की कमी वो कैसे पूरी करता है कि ग्राउंड से, धरती से वो अपनी नमी लेता है, पाँव पे अपने ज़मीन को लगाकर, उसमें जो नमी होती है, जो मॉइस्चर होता है, उसको लगाता है अपने पाँव पे और मुंह के पास लाता है उसको, और तब तक मुंह के पास रखता है जब तक वो वाटर ड्रॉपलेट्स उसके मुंह में ना चले जाएं और उसकी जो पानी की कमी है वो पूरी ना हो जाए। और फिर हमने पढ़ा स्नेक्स के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नेक्स होते हैं और हमने पढ़ा कि स्नेक्स जो होते हैं, अमेरिका में तो रैटल स्नेक भी मिलते हैं, और जो रैटल स्नेक होते हैं वो आवाज़ें निकाल निकाल के डेंजर जो है, अपने जो डेंजर है, कोई आसपास खतरा लग रहा है उसको, तो उनको आगाह करते हैं कि मैं यहाँ हूँ और आप दूर चले जाइए। लेकिन अगर फिर भी कोई उस दूर नहीं जाता तो स्नेक जो है तब उसको अटैक करता है, तब उसको स्ट्राइक करता है। उससे पहले वो उसको हर्ट नहीं करता। स्नेक्स यूजली चोट नहीं पहुंचाते, यूजली खतरा नहीं होते, जब तक हम उनको काफ़ी डेंजर ना पहुंचाएं या उनको ये महसूस ना हो कि हम जो है खतरे में हैं, हमारी जान जो है खतरे में है। फिर हमने पढ़ा मॉन्गूसेस के बारे में, नेवलों के बारे में, कि जो नेवले होते हैं वो किस तरीके से स्नेक्स को मारते हैं। इतने स्मार्ट एनिमल होते हैं कि वो
कंटिन्यूसली डॉज करते हैं। डॉज मैंने आपको बताया था चकमा देना, और इतना कंटिन्यूसली उनको चकमा देते हैं वो स्नेक को, और इतना थका देते हैं कि वो बेचारे थक थक के जब बिल्कुल थक जाते हैं और आगे वो अटैक नहीं कर पाते नेवले को, तो नेवला तुरंत उनको अटैक करता है और स्नेक को मार देता है। फिर हमने पढ़ा कैमल के बारे में। देखो कैमल तो इतना कैसा एनिमल है जो बगैर पानी के 10-10 महीने तक रहता है। उसे जब खाना नहीं मिलता तो वो प्लांट्स खा के, मैंने आपको बताया था कि रेगिस्तान में कौन सा प्लांट होता है, कैक्टस होता है, उसमें पानी भी होता है, तो वो वैसे प्लांट्स खाकर अपना जो जीवन है वो व्यतीत करता है, और वो पानी की कमी उस कैक्टस के प्लांट को खाकर पूरी करता है। उसके हम्प होते हैं, दो हम्प वाले जो होते हैं वो अलग, उनका नाम अलग होता है। जो एक हम्प वाले होते हैं कैमल, उनका नाम डोमेट्री होता है, और जो 2 हम्प वाले होते हैं तो उनका बैक्टीरियन नाम होता है। और जो ये जो कैमल होते हैं, ये जो कैमल होते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या करते हैं, कैक्टस प्लांट खाएंगे, उससे उनको पानी मिलता है, और खाने के लिए जो इनका जो हम्प होता है, जब इनको खाना मिलता है तो ये खाना खा लेते हैं, और वो जो फैट होता है, जो चर्बी होती है, इसको ये हम्प जो उसका कुबड़ होता है उसमें जमा कर लेता है। और जब उसको खाना बहुत दिन तक नहीं मिलता, खाने की कमी होती है, स्कार्स होता है, कमी होती है, तो वो उस हम्प से अपना चर्बी को गला गला के अपने खाने की पूर्ति करता है। अपने न्यूट्रिएंट्स और जो उसके न्यूट्रिशन है वो उसको उस हम्प से मिलता है, और वो जो हम्प है वो धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाता है, वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। और फिर जब उसको खाना मिलता है तो वो फिर से उसको जो फैट है वो कहाँ डिपॉजिट कर लेता है, हम्प में। और आगे फिर वो अपना जब भी उसको पानी खाने की कमी होती है तो फिर वो उस हम्प को यूज करता है, अपने फैट को यूज करता है अपने जीवन को जीने के लिए। तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि कितनी टफ कंडीशंस में जो है एनिमल्स अपने आप को सर्वाइव करने की कितनी कोशिश करते हैं, है ना। और आज हम जो है चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बच्चों पहला क्वेश्चन है, टॉक टू योर पार्टनर एंड से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू मतलब सही और फॉल्स मतलब गलत। तो जो सेंटेंस आपको लगेगा सही है तो वो ट्रू हो जाएगा, और जो गलत है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। नो एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। तो कोई भी एनिमल बिना पानी के नहीं रह सकता, तो दिस इज ट्रू। डेजर्ट्स आर एंडलेस सैंड ड्यून्स। तो डेजर्ट जो है वो एंडलेस सैंड ड्यून्स है, सिर्फ रेत के टीले हैं। ये सही नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ क्या क्या होता है, प्लांट्स भी होते हैं, बुशेस बुशेस होती हैं, पत्थर होते हैं, छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, तो ये दिस इज फॉल्स। मोस्ट स्नेक्स आर हार्मलेस। तो मोस्ट ऑफ द स्नेक्स जो हैं वो हार्मलेस होते हैं, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, ये ट्रू है। Snakes cannot hear but they can feel vibrations through the ground. तो जो snakes हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन आसपास की जो vibrations हैं, जो कंपकंपाहट है और जो movements हैं वो उनको पता चल जाती हैं। तो this is true. Camel store water in their humps. तो कैमल जो है वो वाटर स्टोर करता है हम्प्स में। मैंने आपको क्या कहता है, वाटर नहीं स्टोर करता, वो क्या स्टोर करता है, फैट स्टोर करता है। दिस इज फॉल्स। Answer the following questions. How do desert animals survive without water? तो जो डेजर्ट एनिमल्स हैं वो बिना पानी के कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे जिंदा रहते हैं? The desert animals find ways to survive for many days without water. Gerbils keep themselves cool in underground होल्स। तो जो गर्बल्स होते हैं वो अपने आप को अंडरग्राउंड होल्स में कूल रखते हैं। और जो बीटल्स होते हैं, द बीटल्स कैच ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स। और बीटल्स जो होते हैं अपने लेग्स में मॉइस्चर कैच करते हैं। और जो कैमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, द कैमल्स गेट मॉइस्चर फ्रॉम डेजर्ट प्लांट्स। तो इसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आंसर को। तो द डेजर्ट एनिमल्स find ways to survive for many days without water. Gerbils keep themselves cool in underground holes. The beetles catch drops of moisture on their legs. The camels get moisture from desert plants.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू mongooses किल स्नेक्स। तो जो mongoose होते हैं वो स्नेक को कैसे मारते हैं। मैंने आपको बताया था जो mongoose होते हैं वो कैसे मारते हैं, स्नेक को थका थका के मारते हैं। वो जब थक जाता है तो फिर उसके बाद उसको अटैक करते हैं। तो mongooses have very swift reactions. They get away fast when the snake tries to strike. They trouble the snake until it is tired. Then they attack and kill the snake. They themselves don't get any injury. और अपने आप को इस पूरे खेल में वो उनको एक भी चोट नहीं लगती। How does the hump of the camel get them to survive when there is no water? तो हम, मैंने आपको बताया था हम्प में पानी नहीं क्या रहता है, फैट रहता है। और वो जो हम्प होता है वो उसको नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जब उसको बहुत दिनों तक पानी और खाना नहीं मिलता। The hump of the camel is meant for storing food and not water. That fat meets the camel's need for water and nourishment. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीड द वर्ड्स फ्रेजेस इन द बॉक्स विद योर पार्टनर, फाइंड द मीनिंग इन द डिक्शनरी। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं, एक तो आप इनके मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढना, और दूसरा ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनमें ये आंसर्स दे रखे हैं आपको। जैसे ये हार्श कंडीशंस हैं, ये हार्मलेस एक वर्ड, सर्वाइव है, ये इन ब्लैंक्स में आएगा। इनमें से आप आंसर्स चूज करके देखेंगे कि कौन सा आंसर किस ब्लैंक में आएगा। तो पहला जो है वो क्या है, ऑल एनिमल्स इन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट्स स्ट्रगल टू, यहाँ पर क्या आएगा, वो किसके लिए स्ट्रगल करते हैं, सर्वाइव के लिए। किसके लिए स्ट्रगल करते हैं, सर्वाइव करने के लिए। तो पहला पहला जो आंसर है वो क्या होगा, सर्वाइव। सर्वाइव इन हार्श कंडीशंस। तो पहला, दूसरा वाला उसमें क्या आएगा, हार्श कंडीशंस। Though most of the animals are, क्या होता है, harmless। harmless मतलब जो the most of the animals are harmless, some are dangerous when, जब उनको डर लगता है कि उनको कोई अटैक करने वाला है तब वो डेंजरस हो जाते हैं। वरना मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं। तो दो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर हार्मलेस, some are dangerous when threatened। तो जब उनको लगता है कि उनको धमकाया जा रहा है या उनकी जान को खतरा है तो वो तब खतरनाक हो जाते हैं, तब अटैक करते हैं। तो THREATHENED, threatened। If an dash is noticed, if an intruder is noticed, intruder मतलब जो आपकी ऐसी जगह में आता है जहाँ यू आर नॉट अलाउड, आप को अलाउ नहीं होता, बिना पूछे अंदर आ जाते हैं, तो उसको इंट्रूडर बोलते हैं। तो इफ एन इंट्रूडर इज नोटिस्ड, मिस्टेक, एक मिनट, ये थ्रेटन्ड की स्पेलिंग, THREATENED, threatened। THREATENED, threatened। If an intruder is noticed, they attack or bite to save themselves। तो जब उनको लगता है कि कोई इंट्रूडर उनके वहां आ रहा है, तो घुसपैठिया आ रहा है, तो वो क्या करते हैं, अटैक करते हैं और काट भी देते हैं। दे स्ट्रगल डैश फॉर फूड एंड वाटर। तो वो किसके लिए स्ट्रगल करते हैं, फूड एंड वाटर के लिए कंटिन्यूअली। कंटिन्यूअली मीन्स लगातार। तो CONTINUALLY, they struggle continually for food and water।
Some animals are called predators. Predators, predators, because they prey on other animals. Because वो जो है वो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स पे प्रे करते हैं. सो दे प्रे ऑन एनिमल्स. तो पहला वाला जो है वो सर्वाइव है. सेकंड हार्श कंडीशंस है. थर्ड क्या है आपका, हार्मलेस, थ्रेटेंड, देन इंट्रूडर, कंटिन्यूअली, फिर आएगा प्रेडेटर्स एंड देन प्रे. नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ फॉर्म पेयर्स, आस्क क्वेश्चंस यूजिंग अ सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन ब्रैकेट्स. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस टू. तो ये आपका जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है उसका एक अप्रोप्रिएट आंसर आपको यहाँ लिखना है जो उसको सही होगा, जो सूट करता है. विच एनिमल इज द डैश. So which animal is the dash? Which animal is the tallest? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बताती हूँ. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है कि आप किसी चीज की तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. तो जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हो, जैसे कोई लंबा है, बच्चा लंबा है तो आप कहोगे टॉल, बट अगर दूसरे से लंबा है तो आप क्या कहोगे, ही इज टॉलर. दो जने होंगे तो आप क्या बोलोगे, दिस वन इज टॉलर, राम इज टॉलर देन श्याम, है ना. लेकिन अगर बहुत सारे पूरी क्लास में कंपैरिजन हो रहा है तो जो सबसे लंबा बच्चा होगा आप उसके लिए क्या बोलोगे, ही इज द टॉलेस्ट, वो सबसे लंबा है. जैसे फास्ट होगा, अगर आप दो को कंपेयर करो, ही इज फास्ट, श्याम इज फास्टर देन राम, तब फास्टर आएगा. लेकिन जैसे आप पूरी क्लास में आपकी दौड़ हो रही है और आप सबसे फास्ट जो भाग रहा होगा तो आप क्या बोलोगे, राम इज द फास्टेस्ट या श्याम इज द फास्टेस्ट. जो सबसे तेज भागता है उसके लिए हम क्या बोलेंगे, फास्टेस्ट. ऐसी हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट. तो ये क्या है, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. पहले वाला जो होता है वो पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट है कंपैरेटिव, और सुपरलेटिव जो सबसे ज्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव. तो आपका क्वेश्चन जो है ये नेक्स्ट वो इसी से रिलेटेड है कि विच एनिमल इज द डैश. तो विच एनिमल इज द टॉलेस्ट, हम क्या बोलेंगे, विच एनिमल इज द टॉलेस्ट. TALL टॉल तो है, इसके आगे हम क्या लगा देंगे, EST टॉलेस्ट. विच एनिमल रन्स द फास्ट. तो फास्ट आप ऐसे ही लिखोगे FAST फास्ट, और इसके आगे लग जाएगा फास्टेस्ट, FASTEST फास्टेस्ट. Which place on earth is the hot का क्या हो जाएगा, hottest. तो HOTTEST hottest, और the coldest. तो coldest क्या होगा, COLDEST coldest. Next, which animal is the largest. तो which animal is the largest. तो largest LARGE, और फिर उसके आगे हम क्या लगा देंगे, ST largest. नेक्स्ट है which is the dash mountain in the world. तो which is the, यहाँ क्या लिखा है, tall. तो आप फिर वही जैसे पहले था, क्या लिखा था हमने टॉल की जगह, टॉलेस्ट. तो TALLEST tallest. Which is the tallest mountain in the world. Which is the, rainy का क्या हो जाएगा, rainiest. Which is the rainiest place on earth. तो rainiest की स्पेलिंग क्या होगी, RAIN, और फिर इसके आगे हम क्या लगा देंगे, IEST rainiest. Which is the rainiest place on earth. Which is the dash living animal. Which is the oldest, OLDEST oldest. Which is the oldest living animal. Next question है बच्चों आपका, now write 5 sentences like these using most and the clues below. 90% of people are honest, 10% are dishonest. तो आपने कैसे, किससे शुरू करना है सेंटेंस मोस्ट से. तो हम क्या लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोस्ट, मोस्ट MOST, मोस्ट ऑफ द, और उसके बाद हम लिखेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑनेस्ट, बट यहाँ पर फिर क्या आएगा, बट a few are dishonest.
तो ये पूरा आपका सेंटेंस हो जाएगा। मोस्ट से स्टार्ट करेंगे हम। मोस्ट ऑफ द पीपल, कैसे लिखेंगे हम पहले? मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑनेस्ट बट अ फ्यू आर डिसऑनेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है लॉट्स ऑफ फ्रूट हैव प्लेंटी ऑफ शुगर, सम सिट्रस फ्रूट आर लो इन शुगर। फिर से हम स्टार्ट करेंगे किससे? मोस्ट से। तो हम क्या लिखेंगे? मोस्ट of the fruits, most of the fruits have plenty of sugar, but फिर लिखोगे but some citrus fruits are, फिर आप बाकी सब सेंटेंस से कॉपी कर लोगे। but some citrus fruits are low in sugar, every soft drink except this one has lots of empty calories। तो एक्सेप्ट एवरी मीन्स मोस्ट ऑफ द, फिर वही मोस्ट ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक, फिर आप यहां से स्टार्ट कर दोगे सॉफ्ट ड्रिंक, एक्सेप्ट दिस वन हैव लॉट्स ऑफ एम्प्टी कैलोरीज। नेक्स्ट है द मेजॉरिटी ऑफ फिल्म्स आर रोमांसेस, अ फ्यू आर ऑन अदर टॉपिक्स। तो फिर द मेजॉरिटी के लिए क्या लिखोगे? फिर वही most of the films are romances, only, फिर क्या लिखोगे? only a few are on other topics, इसके आगे लिख देंगे। ठीक है, तो पहले वाला ये इसका क्या हो जाएगा? most of the films are romances, only a few are on other topics। Next है a majority of people agree that he is a good leader, just a few disagree। तो हम क्या लिखेंगे? most of the people agree that he is a good leader। उसके बाद लिखेंगे just a, फिर लिखेंगे जस्ट अ फ्यू डिसएग्री, जस्ट अ फ्यू जैसे लिखा हुआ है इसमें, जस्ट अ फ्यू डिसएग्री आप यहां से लिख लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग कैन नॉट एंड हैव टू, हैज टू। तो बच्चों हैव टू और हैज टू जो है हम कब यूज करते हैं? जहां हैव टू कहाँ यूज करेंगे? जहां आई, यू, वी, दे होगा वहां हम क्या लिखेंगे? हैव टू। और जहां होगा ही, शी, इट, वहां लिखेंगे हम हैज टू। तो बच्चों फर्स्ट सेंटेंस है यू डैश रीच द आइलैंड बाय एयर, by land or air, you have dash go by boat। तो you cannot, पहले हम क्या लिखेंगे? you cannot reach the island by land or air। you के साथ हम क्या लिखते हैं? क्या बताया था मैंने आपको? have to। तो you के साथ आ जाएगा have to go by boat। we cannot see bacteria, we cannot see bacteria with our eyes, we dash look at them through a microscope। तो we के साथ हम लोग क्या लिखते हैं? have to। we के साथ आएगा have to। बच्चों दो सेंटेंसेस मैंने आपको हैव टू और हैज टू के करा दिए हैं, और बाकी जो बचे हुए 5 सेंटेंसेस हैं वो आप सब होमवर्क में खुद करेंगे। मैंने आपको बताया है कि हैव टू कहाँ लगना है और हैज टू कहाँ लगना है। तो आज का सेशन यहीं ओवर होता है। थैंक यू।